साहब अपना परिचय दीजिए। मैं बनूकर गौतम एडवोकेट न्याय के मंदिर में करीब 32-33 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है मैं माहौल देख रहा था कि हमारे आदरणीय जज साहब 3 साल से यहाँ पर हैं, तो तकरीबन 2-2.5 साल से माहौल ऐसा बना दिया था उन्होंने कि कोई भी आम अधिवक्ता की आवाज़ नहीं जा रही थी उनके पास में। अभी मैंने इसको 4-6 महीने से जो हमारे अधिवक्ताओं की जायज़ शिकायतें थी उसके लिए एक प्लान तैयार किया था और मेरे साथ काफ़ी अधिवक्तागण थे। तो मैंने ये आपका 15 तारीख को मुझे पता लगा कि साहब हमारे आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति एडमिनिस्ट्रेटिव जज आ रहे हैं। मैंने उनके सामने समस्या रखने का प्रयास किया तो हमारे आदरणीय जिलाधीश साहब ने उसको हाउस अरेस्ट करा दिया। फिर सेकेंड डे में दोबारा आया दीवानी के अंदर, तो मैंने फिर मिलने का प्रयास किया तो मुझे माननीय न्यायमूर्ति के साथ मुलाकात हुई और मैंने न्याय प्रशासन की समस्याओं को, अधिवक्ताओं की समस्याओं को, जो समस्या आम अधिवक्ता की नहीं पहुंच रही थी उन तक पहुंचाया। और कुछ हमारे अधिवक्तागणों के जो हमारे आदरणीय हिसाब से संबंध थे उन संबंधों के बारे में बताया, कुछ अच्छे और गलत कार्यों के बारे में बताया। तो उसी बात को लेकर जिला जज तो मुझसे नाराज़ थे ही, तो उन्होंने मुझको मेरी आवाज़ बंद करने के लिए ये बार के सेक्रेटरी विनोद शुक्ला को, और परसों की शादी हुई थी लड़की की, उसमें हमारे आदरणीय जिला जज सारे न्यायिक अधिकारीगण वहाँ पर उपस्थित थे। तो जैसा कि मुझे बताया वकीलों ने कि वहाँ पर जज साहब ने कहा भाई हम तो इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं दबा पा रहे हैं, आप बार के सेक्रेटरी हैं, आप इनको समझाइए, साम दाम दंड है जिस तरीके से आप उनकी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि ये आवाज़ उठाते रहेंगे तो हम आपके काम नहीं कर पाएंगे और हमको आपके कार्यों को करने में दिक्कत आएगी। इसी बात का विद्वेष मानते हुए आगरा बार के सेक्रेटरी विनोद शुक्ला और उनका लड़का सुबह जब मैं दीवानी अपने चैम्बर खोल रहा था उस समय उससे इन्होंने आके कहा कि भाई तू बड़ा हमसे 20 मांगता है। मैंने भाई साहब आप मेरे सीनियर हैं, आप सेक्रेटरी हैं, मैं आपसे अपनी शिकायत नहीं करूँगा तो मैं किससे शिकायत करूँगा। उसके बाद भी इन्होंने मुझसे दुर्व्यवहार किया, मालन की मेरी गालियाँ रोकने लग गए। मैंने जब गालियों का विरोध किया, उनका लड़का अनुराग शुक्ला और ये लोगों ने मेरे साथ में मारपीट शुरू कर दी और 8-10 इनके जूनियर, जिनकी मैं नाम नहीं जानता हूँ, सामने आने पर पहचान लूँगा, उन लोगों ने मेरे साथ में जमीन में लड़कर मेरे मारपीट की और मुझसे कहा कि तू आगे शिकायत करेगा जज साहब की हमारी, तो तेरा हम यही हाल करेंगे और तू दीवानी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तू कभी ढाई वालों पसंद करता है, कभी तू जस्सा पसंद करता है, धीरे से हमारी बार की छवि खराब हो रही है, हम तुझे बाहर से निकालना चाहते हैं। तो मैंने कहा साहब आप मुझे बाहर से निकाल दीजिए, जब मैं बाहर का आपका सदस्य हूँ तो मैं अपनी शिकायत किसके पास लेके जाऊँगा। मेरी आर्थिक परेशानी थी, मैंने उसके लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने कोई ना तो उसको खारिज किया ना उसको अलाउ किया। वकील साहब जैसे अभी कुछ दिन पहले आप हाईकोर्ट के जज साहब आए थे तो उनसे आपकी बात हुई थी और उन्होंने आपको समय भी दिया था और बुलाया भी था हाईकोर्ट, आप हाईकोर्ट भी गए थे, तो आपने जो अधिवक्ताओं की जो समस्या थी उनके सामने रखी थी? मैंने अधिवक्ताओं की समस्या भी रखी थी और मैंने ये भी कहा था उनसे कि साहब कुछ चाहिए थे अधिवक्ता हैं कि उनके काम होते हैं और 2.5 साल से किसी भी आम अधिवक्ता की एजेंट साहब से मुलाकात नहीं हो रही थी। इस बार मैं उनके निरीक्षण के दौरान कुछ आम अधिवक्ता ही मिले, मैं भी उनसे मिला और 16 तारीख को मैं उनके चैम्बर में जाकर उनसे मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सभी लोगों की सुनवाई होगी, ऐसा नहीं है कोई विशेष अधिवक्ता का काम होगा। यहाँ पर अभी तक कुछ लोगों का ही काम होता है और कुछ लोग ही हमारे आदरणीय जज साहब उनकी बात मानते हैं। कोई आम अधिवक्ता प्रिय अधिवक्ता होता है, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। मैंने इसी आवाज़ को उठाने का प्रयास किया और उनके इशारे पर मेरे साथ जो आज ये इन्होंने एक अमानवीय घटना की है जो अधिवक्ता समाज के लिए बड़ी शर्मनाक है। तो वकील साहब आपने इसमें कोई क्या कार्रवाई की आगे? और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए बार के सेक्रेटरी को इस तरीके का अपने बार के सदस्य के साथ व्यवहार करना, ये उनकी गरिमा और मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैं बार से भी निवेदन करूँगा कि ऐसे सेक्रेटरी के बारे में और मेरी परेशानियों को और मेरी भावनाओं को देखते हुए कुछ कार्रवाई करें। बाकी जो बात निर्णय लेगी मैं उसका आदर करूँगा, सम्मान करूँगा।
तो अभी तक इसमें कोई कार्रवाई हुई वकील साहब, आपका मेडिकल कार्रवाई वगैरह? ये हुई है, मैंने जाके थाने पहुंचा, थाने में SHO साहब मिले मुझको, उन्होंने मेरी डॉक्टरी परीक्षण कराया, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया, वहाँ मेरा डॉक्टरी परीक्षण हुआ और उसके बाद थाना न्यूवागरा के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा मैंने एक मुकदमा लिखाया, जो मुकदमा आपका भारतीय न्याय संहिता BNS 191/2 कोष्टक 2 BNS 2023 सेक्शन 130 BNS 2023 115 सब 2 BNS 2023 सेक्शन 309/4 और BNS 2023 352 के तहत और आपका विनोद शुक्ला, उनके लड़के और 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि जो मेरे साथ में अमानवीय कृत्य किया गया, मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, उस पर पुलिस विधि अनुसार कार्रवाई करेगी और मुझे भरोसा है कि मेरे आदरणीय जज साहब भी मेरे साथ में न्याय करेंगे और इसकी सूचना कोशिश करूँगा मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन जज साहब को भी दे सकूँ कि एक न्यायपालिका के सारे पर एक अधिवक्ताओं की आवाज़ दबाने का घृणित प्रयास है। इस तरीके से तो कोई भी अधिवक्ता भविष्य में इनकी कमियों को, अधिवक्ताओं की परेशानियों को बताने में सक्षम होगा और अपना जीवन घुट-घुट कर जीता रहेगा। यही मेरा कहना है। बाकी मेरा जो मुझे अधिवक्ता समाज आदेश करेगा मैं उसका पालन करूँगा, मेरी कोई भावना नहीं है। पर मुझे कष्ट इस बात का है कि जिनको मैंने चुना था, जिनको मैंने वोट दिया था, उन्होंने ही मेरे साथ में अमानवीय अत्याचार किया है, जो एक उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है और इस बारे में अधिवक्ताओं को विचार करना चाहिए।